साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सीएससी वीएलई आधार का काम शुरू करना चाहता है और उसके लिए सबसे जरूरी होती है आधार कार्ड की परीक्षा। और आधार कार्ड की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए जरूरी होता है ऑथराइजेशन लेटर। ये कुछ इस तरीके का ऑथराइजेशन लेटर, ये ऑफलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला भी होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं सारी प्रक्रिया। पहली चीज ऑथराइजेशन लेटर जरूरी होता है और दूसरा एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं जानना कि किस तरीके से बड़ी आसानी से एलएमएस पोर्टल का आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, ऑथराइजेशन लेटर कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सीएससी ने खुद बताया है कि नया क्या तरीका है जिसके जरिए आपको ऑथराइजेशन लेटर, एलएमएस आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप अपना आधार एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आपको किसी दलाल धोखेबाज के चक्कर में आना है। स्वागत है साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए सीएससी वीएलई हैं तो डिजी डुंडी इन्फो ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया ना आपने, कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप चैट में मुझे शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। व्हाट्सएप की तरह ही वहां पे ऑप्शन दिया है। और नए नए काम जो आते हैं उसके सारे ट्रेनिंग वीडियो सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स में मिलेंगे, उसको भी जाकर के देख लेना। चलिए साथियों, बहुत सारे भाई बहन इसको लेकर के परेशान थे कि भैया एलएमएस आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, ऑथराइजेशन लेटर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए सीएससी ने खुद जवाब दिया। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। 9 सितंबर 2025 को मैंने सीएससी को यह लिखा कि अगर कोई सीएससी वीएलई सीएससी के माध्यम से आधार का काम करना चाहता है, तब यूआईडीआई सुपरवाइजर एग्जाम अप्लाई के लिए ऑथराइजेशन लेटर, एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, क्या यह सीएससी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, कृपया जानकारी प्रदान करें। तब आप देखेंगे सीएससी की तरफ से 10 तारीख को यह रिप्लाई आया है। प्रिय महोदय, जब आप परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो सीएससी जिला प्रबंधक को एक प्राधिकरण अनुरोध भेजा जाता है। अनुरोध स्वीकृत होने के बाद आप आधार पर्यवेक्षक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको रजिस्ट्रार एजेंसी कोड डालना होता है, वो सही सही आपको डालना है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद सीएससी जिला प्रबंधक के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है ऑथराइजेशन लेटर के लिए, और वो फिर जब वहां से अप्रूव कर देंगे तो फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो प्राधिकरण पत्र है यानी ऑथराइजेशन लेटर है, वो 2 तरीके का, एक ऑफलाइन ये होता है जिसमें ये इस तरीके से आपका यहां पे रजिस्ट्रार के सील साइन होंगे, फोटो आपका लगेगा, उसमें भी सील साइन होगा और सारे कोड वगैरह यहां पे लिखते हैं, ये ऑफलाइन हो गया। दूसरा तरीका है जो ऑनलाइन वाला है कि भैया आपने फॉर्म भरा और जिला प्रबंधक के पास रिक्वेस्ट आपकी जाएगी, वो वहां से अप्रूव कर देंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे। तो इसके विषय में यूआईडीआई की जो एग्जाम जहां से फॉर्म फिलअप करते हैं वहां पे भी स्पष्ट लिखा है, यदि प्रवेश पत्र पर प्राधिकरण पत्र आवश्यक लिखा है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी द्वारा मूल प्राधिकरण पत्र लाना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन वाला बनवाया है तो आपको यह ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन आपका डिजिटली अधिकृत किया गया है, जैसे कि डीएम के पास जाएगा, स्टेट टीम के पास जाएगा आपकी, वो ऑनलाइन आपको डिजिटली अधिकृत कर देंगे। तो जिन अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी ईए द्वारा डिजिटल रूप में अधिकृत किया गया है, उन्हें भौतिक प्राधिकरण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, इस वेबसाइट में सही से सीएससी का रजिस्ट्रार और एजेंसी कोड आपने डाला, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, स्टेट टीम के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगी, और वहां से अप्रूव होने के बाद फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। और इसके लिए फिर आपको ऑफलाइन ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिजिटली साइन वो हो जाएगा। और फिर तो ये बात कर ली हमने किसकी भैया, ऑथराइजेशन लेटर की।
अब बात कर लेते हैं एलएमएस आईडी पासवर्ड, यानी जब आप भैया एलएमएस पोर्टल पे आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है, यूआईडीआई की तरफ से ये पोर्टल बनाया गया है जिसमें ऑपरेटर सुपरवाइजर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकता है। यहां लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो जब रजिस्ट्रार एजेंसी के द्वारा आपको रजिस्टर किया जाता है, आपका स्वीकृत होने के बाद फिर आपका आईडी पासवर्ड आपको मिलता है और उस आईडी पासवर्ड से आप यहां पे लॉगिन करके अपना एलएमएस जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको एलएमएस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, यानी सीएससी की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर का, एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए आईडी पासवर्ड का कोई भी पैसा नहीं लगता है। साथियों 2025 में आधार का एग्जाम इतना आसान नहीं है, बहुत सारे भाई बहन फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आप एक ही बार में आधार एग्जाम क्लियर कर पाए, हमने तैयार किया है बहुत शानदार मटेरियल, जिससे 2025 में ही बहुत सारे भाई बहनों ने कम समय में कम पढ़ करके एक ही बार में एग्जाम को पास किया है। तो अगर आप भी आधार एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हमारे इस मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इससे पढ़ करके डिजिडुंडी इन्फो ऐप में आपको ये मिल जाएगा। इससे पढ़ करके अच्छे से एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं कम समय में पढ़ करके। और अगर नया काम सीखना चाहते हैं, सीएससी का नए वीएलई आप हो, तो आप सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको पूरे काम सिखाता हूं, सारी चीजें आपको यहां पे मिलती हैं। तो डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर निश्चित ही आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, तो उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया है कि आधार एग्जाम के लिए ऑथराइजेशन लेटर आपको कैसे मिलेगा और एलएमएस आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।